ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी युवा भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। वर्तमान चुनौतियां और युवा वर्ग के भाग 0 में हमने सुना था स्वामी विवेकानंद और लेखक ब्रह्मा वर्चस का युवाओं को विशेष संदेश। भाग 1 में हमने सुना था कि हमारे देश के युवाओं को कैसे विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। भाग 2 में हमने सुना था कि इन सभी विपरीत परिस्थितियों का हमारे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए आज हम सुनते हैं भाग 3 भविष्य की संभावनाएं। आइए सुनते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं। आइए सुनते हैं। ऐसे अंधकारमय परिदृश्य में भी आशा की किरण तो होती ही है। माना है कि हताशा व निराशा से ग्रस्त युवा पीढ़ी में परिस्थितियों से जूझने की क्षमता चुकती जा रही है, पर वह समाप्त नहीं हुई है। उसे विकसित करने के अनेकानेक साधन उपलब्ध हैं। सांस्कृतिक एवं मानसिक परतंत्रता के अदृश्य पाश से स्वयं को मुक्त करके विश्व क्रांति का अग्रदूत बनने की क्षमता भी उसमें है। युवा शक्ति ही राष्ट्र की उज्जवल आशा का प्रतीक है। देश को दुर्गति से प्रगति के पथ पर ले जाने की शक्ति उसके रग रग में समाई हुई है। शून्य से शिखर तक पहुंचने का पुरुषार्थ वही कर सकता है। दुनिया में बुराई तो है, चारों ओर झूठ, फरेब, धोखा और बेईमानी फैली हुई है, पर हर समय इन्हीं बातों का चिंतन और चर्चा करते रहने से क्या लाभ। संसार में आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो सदैव रहे हैं, चाहे वह रामायण महाभारत काल हो या आज का युग। उनकी संख्या कभी कम तो कभी अधिक अवश्य होती है। यही कारण है कि सात्विक एवं दैवी प्रवृत्ति के लोग भी समाज में हर समय रहते हैं। हनुमान जी को भी रात के अंधेरे में लंका के राक्षसों के बीच एक देव स्वरूप व्यक्ति विभीषण के रूप में मिल गया था। हम भी यदि थोड़ा सा सजग होकर देखें तो अपने आसपास अनेक अच्छे व्यक्ति हमें मिल जाएंगे, जो ईमानदार, चरित्रवान और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले हैं। वे सदैव जीवन के प्रति आशावादी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। युवा पीढ़ी में तो ऐसे सच्चरित लोगों की भरमार है। समस्या केवल इतनी भर है कि उन्हें बिगड़ने से किस प्रकार बचाया जाए और वे स्वयं भी किस प्रकार इस काजल की कोठरी से अपने को बचाकर बेदाग बाहर निकल सकें। असली दायित्व तो युवाओं का ही है। यदि वे सांसारिक दुष्प्रवृत्तियों के मकर जाल में फंसने के कुप्रभाव को समय रहते समझ लें और उनके प्रलोभन में न आए, तो कोई भी उन्हें कुमार्ग पर नहीं ले जा सकेगा। यदि उनमें स्वयं को सुधारने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो अन्य सत्पुरुषों की बातें भी सरलता से उनके गले उतर जाएगी। स्वयं को सुधार कर ही वे सारे संसार को सुधार सकेंगे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस तथ्य को समझ लेने से ही सबका कल्याण होगा। सामाजिक स्थिति में समय समय पर बदलाव तो आते ही रहते हैं, कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक। वर्तमान समय में तो परिवार, समाज और राष्ट्र की धुरी बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा रही है और संपूर्ण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक हो गया है। प्रश्न है, इसे कौन कर सकता है और कौन करेगा? इतिहास साक्षी है कि संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं, उनमें युवाओं की भूमिका सदैव ही अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय युवावस्था ही होता है। उत्साह एवं उमंग से भरपूर युवाओं में पहाड़ से टकराने की ललक होती है।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जूझने का साहस होता है। उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां भी अपने विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित होती हैं और असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता रखती है। वस्तुतः युवा है ही अपरिमित ऊर्जस्विता, उत्साह एवं कुछ कर गुजरने की तमन्ना का नाम, जिसमें स्वभाव में भी सभी गुण सहज ही विद्यमान होते हैं, जो किसी भी राष्ट्र व समाज का कायाकल्प करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इस आधार पर इन्हें समाज की आशाओं एवं राष्ट्र के विश्वास का पर्याय कहना अनुचित न होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अनुसार भारत में 16 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या 21.5 करोड़ है। इतनी बड़ी जनशक्ति यदि नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाए तो देश को शीघ्र ही रसातल में पहुंचा सकती है। पर यदि यह युवा शक्ति सकारात्मक और रचनात्मक मार्ग पर चल पड़े तो भारत को संसार का सिरमौर बना दे। आज अपने धन बल और बाहुबल के बूते कोई देश संसार में अपनी दादागिरी तो चला सकता है, पर केवल कुछ समय के लिए ही। अपने सद्गुणों और सद्विचारों के बल पर ही भारत कभी विश्व में जगत गुरु कहलाता था। उसे पुनः इसी पद पर पुनर्स्थापित करने की सामर्थ्य केवल हमारी युवा पीढ़ी में ही है। अगली कड़ी में हम सुनेंगे भाग 4, क्या करें कैसे करें। आशा है कि आप इस ऑडियो सीरीज से प्रेरणा ग्रहण कर रहे होंगे और ये सीरीज आपको बहुत ही रोचक लग रही होगी। इसी के आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी के साथ ओम शांति।